क्यों बुलाई आपने, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ मुकाती, रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष प्लस कांग्रेस पार्टी से एक टिकट मांगने वाला इच्छुक उम्मीदवार। कल जो है तो हमने डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ठीक है। उनका बोलना यह है कि हमने कांग्रेस का टिकट मांगा है और कांग्रेस का टिकट हमको मिल जाएगा। इसके ऊपर हमने कुछ बातें देखी, कुछ बातें सोची और कुछ बातें आपके सामने हम रखते हैं। डॉक्टर गफ्फार साहब जो है तो 2014 में एमएलए का इलेक्शन लड़े थे। सबसे पहली बात तो ये उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो 2014 में आपने 70,000 के लगभग वोट लिए थे, तो ये वोट आपके थे, हुमायूं के थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब के थे। अगर आप बोलते हमारे वोट थे, यानी कि डॉक्टर गफ्फार साहब के वोट थे, तो फिर एमआईएम पार्टी की इतनी जोर शोर से चिल्लाती कि वोट हमारे थे। दूसरी बात, आपने 2019 के अंदर 80,000 के लगभग वोट लिए, तो ये वोट गफ्फार साहब के थे, एमआईएम पार्टी के थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब के थे। ये बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि पिछले 10 सालों के अंदर गफ्फार साहब ने, इम्तियाज साहब ने, हैदराबाद की पार्टी ने औरंगाबाद शहर के अंदर आके चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, हाय बदवा दे के एक ही पार्टी को गाली दे दी है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का 2014 तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया काम करता था। यहां पे खुद का आमदार था, राजेंद्र दड़ा जी यहाँ के आमदार थे, यहाँ के मिनिस्टर थे। और 2014 तक के जो औरंगाबाद शहर के अंदर काम हुआ, आप देख रहे, शेंद्रा एमआईडीसी यहाँ पे आया, एयरपोर्ट यहाँ पे आया, जितने उड़ान पुल थे यहाँ पे बने, इवन हमारा हज हाउस यहाँ पे बना, जितने भी औरंगाबाद शहर के मुस्लिम इलाके के कब्रिस्तान थे वो पूरे के पूरे 2014 के पहले कंप्लीट हो चुके थे। अब 2014 के बाद जब हैदराबाद की पार्टी औरंगाबाद के अंदर आके बोलती है कि हम यहाँ पे मुसलमानों की आवाज बढ़ेंगे, एमआईएम यहाँ पे आके इत्तेहाद रचेगा मुसलमानों के वास्ते, और गफ्फार खादरी साहब बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस का टिकट दे दीजिए, मैं कांग्रेस का इच्छुक उम्मीदवार हूं, मैं कांग्रेस से लड़ना चाहता हूं, मैं दिल्ली गया, बंबई गया, राहुल गांधी को मिला, नाना भाऊ को मिला, इसको मिला, उसको मिला, आप दुआ करिए मेरे को टिकट मिल जाएंगी। भाई अल्लाह आपको टिकट दे दे, पर आपने कभी सोचा कि आप टिकट लेने के बाद 80,000 लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे आपका? कौन से मुंह से आप रोशन गेट, चंपा चौक, किराड़पुरे में जाएंगे? आप कौन से मुंह से आप किराड़पुरा, रोशन गेट के ऊपर जाएंगे? नौजवानों को आप क्या जवाब देंगे कि यही कांग्रेस को मैंने कोस कोस के आपसे दूर करा और आज मैं वही कांग्रेस के गोद में आके बैठ रहा? यह क्या तरीका हो गया? यानी आप आपके मतलब के लिए, आपके स्वार्थ के लिए कौम को यूज कर रहे। ये कौम यूज करने की चीज नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग है, पॉलिटिकल स्टैंड है। और अगर आपको लड़ना ही था उस टाइम पर तो आपने कांग्रेस से लड़ना था। आपने कांग्रेस से ना लड़ा, ना कांग्रेस से इच्छा जताई, आपको टिकट मिला नहीं तो आपने हैदराबाद वाली पार्टी को टाटा बाय बाय किया और आप आके औरंगाबाद के अंदर बंबई गया, मैं दिल्ली गया, मैं अमुक गया, मैं टमुक गया। अरे आपको जवाब देना है आपकी 80,000 वोटर को, जो आप बोलते हैं मेरे वोट है, एमआईएम बोलती मेरे वोट है, असद साहब बोलते मेरे वोट है, तो आप जवाब किसको देंगे? आप जब रोड से गुजरेंगे, जब आप रात को सोएंगे, तो आपने सोचना कि मैंने क्या बोलना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूं करके। ठीक है, आप टिकट मांग सकते, आपका टिकट मांगने का पूरा अधिकार था, मगर आप लास्ट स्टेज के ऊपर दूसरे लोगों को डोमिनेट करने के लिए, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस पक्ष का नाम ले रहे। पहली बात तो ये गलत है। ना आपने कांग्रेस के लोकल बॉडी को मिला, ना जितने इच्छुक उम्मीदवार है उनको मिला। जबकि आज हमारे पास में मोहसिन अहमद साहब के पास मीटिंग हुई, पूरे मुसलमानों ने आंख बंद करके सबने साइन किए, जो मुसलमान को टिकट मिलेगा हम सब मिलकर मुसलमान का साथ देंगे करके। और आप क्या कर रहे? पहले तो आपने वहां गए हैदराबाद वाली पार्टी के साथ में, वहां जाने के बाद में आपने पूरा कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया। आपने यहाँ पे हमारे खुद की बॉडी थी, खुद के नगर सेवक थे कांग्रेस के, यहाँ खुद का आमदार था, खुद का मिनिस्टर था, और हम सबसे मजे की बात कि हम सरकार का हिस्सा थे। आपने हमारे मुसलमान भाइयों को सरकार का हिस्से से अलग किया। अलग करने के बाद आप आज क्या बोल रहे कि मैं कांग्रेस में जाता? फिर आपने अलग क्यों किया भाई? जब तो हम माशाल्लाह सुभान अल्लाह सबसे अच्छे थे, सरकार का हिस्सा थे, हमको दड़ा जी से कोई प्रॉब्लम था। दड़ा जी से खाली मुसलमानों को एक शिकायत थी, सिर्फ एक शिकायत थी। वो शिकायत ये थी कि भाई मुसलमानों का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वजूद होना चाहिए। तो होता था 2-5 साल में, 10 साल में, धीरे 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 जैसा शहर बढ़ता था वैसा होता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटा इश्यू था। मगर आपने क्या बोले, नान खलीम बिकते, इसमें बिकते। अरे कोई ऐसी बातें करता क्या? दूसरे समाज का आदमी तीसरे समाज को आके ऐसी छोटी बात करता क्या?
मगर आपने ये सब बातें करे 2014 में और आपको उसका फल ये मिला कि आपको 70,000 वोट मिले, बाद में 2019 में आपको 80,000 वोट मिले, और आज आप आके, आपको जब पार्टी टिकट देती नहीं उसके बाद आप आके बोलते हैं कि भाई आप मुझे कांग्रेस टिकट दे देंगी, मैं कांग्रेस से लड़ूंगा हमका। तो आपके जो 80,000 वोटर है, जनाब आप मेरे को एक बात बोलिए, 80,000 वोटर को पिछले 10 सालों से आपने कांग्रेस के बारे में उल्टी सीधी बातें करी है, कांग्रेस ने ये नहीं किया वो नहीं किया, कांग्रेस ने मस्जिद के बारे में नहीं बोला, राहुल गांधी ने यहाँ स्टैंड नहीं लिया, इम्तियाज अली ने वहां स्टैंड नहीं लिया, उसने ये नहीं लिया। तो भाई जनाब आपने पिछले 10 सालों में क्या करे? मैं आपको बोलता पिछले 10 सालों के अंदर आपने आपके घर की सड़क भी नहीं बनाई, घर की सड़क भी आप बना नहीं सके, तो आप क्या कौम की रहबरी की बात करेंगे आप, और क्या पार्टी के अंदर आने की बात करेंगे आप? अगर आप में दम था और आप में जिगरा था तो आपने आपके घर का रोड बना के बताना था पिछले 10 सालों के अंदर। आपने वो तो बनाया नहीं, जो काम करना था वो काम तो आपने करे नहीं, और आप आज बोलते कौम को उड़ाने की बातें कर रहे, मुसलमानों को उड़ाने की बातें कर रहे। जनाब आप अखलाकन तौर पे टिकट मांगिए, आपका अधिकार है, पार्टी टिकट देंगी वो आपका अधिकार है, मगर आप ये बात का जवाब दीजिए कि जो 80,000 वोटर है आप उनको क्या जवाब देंगे? आप गफ्फार खादरी को बड़ा नेता मानते? भाई उनकी पार्टी के अंदर हमने तो कभी काम देखे नहीं उनका, उनकी पार्टी के अंदर उनका क्या रोल है हमको नहीं मालूम। अब मैं उनको सवाल क्या पूछा कि 80,000 वोट आपके है कि 80,000 वोट एमआईएम के है कि 80,000 वोट जो है तो असद साहब के? अब हमको तो ये मालूम पड़ा औरंगाबाद शहर के अंदर लोगों ने असद साहब से इतनी मोहब्बत करते कि लोगों ने असद साहब को वोट दिए हुए। अब अगर इन्हों उसकी क्रेडिबिलिटी लेते तो ठीक है, इनका बोलना आ रहा कि हम राहुल गांधी से मिले, इनका बोलना आ रहा नाना पटोले साहब से मिले, तो इन्होंने मिले भी तो इन्होंने क्या बोले 80,000 वोट मेरे को मिले। 80,000 वोट किसके थे? असद साहब के थे, एमआईएम के थे, के डॉक्टर साहब के थे? इन्होंने स्पष्ट कर रहा है गफ्फार खादरी को टिकट मिलना या नहीं मिलना कांग्रेस? भाई देखो टिकट देना पार्टी नेतृत्व काम है, बराबर है। अगर पार्टी टिकट देंगी तो इन्हों 80,000 लोगों को क्या जवाब देंगे? पहले मेरे को ये बताइए आप, 80,000 जो लोगों ने वोट दिए थे इनको पिछले टर्म में, उनको क्या जवाब देंगे आप? जबकि पिछले 10 सालों के अंदर आपने एक ही काम करे, कांग्रेस को कोसने के अलावा काम क्या करे? कांग्रेस का यहाँ पे 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि कोई भी इंसान सोच नहीं सकता था कि राजेंद्र दड़ा जी को यहां से कोई हरा सकता करके। आपने उनको हरा दिए, आपने हमारा पूरा खराबा कर दिए। उसके बाद आप आज बोल रहे कि मैं वापस बैक टू कांग्रेस। उनको टिकट देने की इसमें बोल के आप प्रेस लेके उन पे आरोप। पार्टी देखो मैं आपको बोलता, मैं आपको बोलता हम सब इच्छुक उम्मीदवार है, हमने पार्टी से टिकट मांगा, दुआ करिए हमारा टिकट फाइनल हो जाएगा, हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात ये कि उन्होंने टिकट अभी जाके उन्होंने मिल रहे हमारे नेतृत्व को, बराबर है। नेतृत्व जो है तो कल से बैठक करने वाला है, आज जो है तो आज हमारी कुछ आमदार जो है उनकी सीटें डिक्लेयर होने वाली है आज कांग्रेस पार्टी की। आज जो है तो कॉन्फ्रेंस करके जो है तो उन्होंने जो है तो कितनी सीट होने वाली है 25 तारीख को औरंगाबाद पूर्व के डिक्लेयर होने वाली है। 25 तारीख को कौन सा उम्मीदवार है? नहीं गफ्फार साहब को अगर कभी टिकट मिलता है तो क्या आप कांग्रेस के लोग उनके साथ काम करेंगे मिलकर सब? देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस हमको बोलेंगे जो करने का हम आधी रात को काम करेंगे, गफ्फार भाई रहो कि कोई भी रहो। हमारा बोलना एक ही आ रहा कि जब अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे भी देती है तो 80,000 लोगों को जवाब कौन देगा ये कि भाई आपने पहले कांग्रेस के बारे में गलत बात करके आपने पहले वोट हासिल किया और फिर आज आप वापस से कांग्रेस के अंदर आ रहे। सर मगर एक कहावत है, हाँ। सुबह का भूला अगर शाम में लौट के आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये राष्ट्रवादी के थे ना, हमारे थोड़ी थे, राष्ट्रवादी में जाना राष्ट्रवादी के थे ना। अच्छा राष्ट्रवादी में थे ना। नहीं सेकुलरिज्म की तरफ आया ना साहब पे आरोप। भाई सेकुलरिज्म तो एमएम भी बोलती ना हम सेकुलर करके, अभी भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस तो साथ में ना, मतलब ये है ना। तो भाई उन्होंने उधर जाना ना, राष्ट्रवादी जाकर टिकट मांगना, कांग्रेस में आना। देखो आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना जाना हमारे पास लगे रहता, 10 आते 100 जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने जो तो खासदार साहब पे एक आरोप लगाया है कि फडणवीस साहब के इशारे पे काम करते हैं। हो सकता है कि वो सब चीजें देख के वो सिद्ध करे कि आरोप उन्होंने आरोप लगाया। देखो आरोप लगाना अलग बात है, हम आरोप लगाते नहीं, हम साफ सुथरी बात करते, क्लियर बात करते। 80,000 वोटरों को क्या जवाब देंगे? जो आपको 80,000 70,000 वोट मिले, असद साहब के मिले, एमआईएम के मिले, क्या आपके खुद के वोट मिले? जवाब तो हम आपको सिंपल क्वेश्चन कर रहे, हम आपको सिंपल आंसर पूछेंगे, घुमा फिरा के। हमारी आदत बात करने की नहीं है, जो दो मुंह के सांप रहते ना वो दो बातें करेंगे। हम साफ आदमी है, साफ बात करेंगे कि आप इनको क्या जवाब देंगे, आप बताइए मेरे को, आपका उसको जवाब है क्या? औरंगाबाद की जो कांग्रेस की जो बॉडी है वो डॉक्टर गफ्फार खादरी के साथ पक्ष में है या नहीं है? ये देखिए, ये मेरी बात सुनिए, बॉडी जिसको टिकट देंगी पार्टी, कोई भी रहो, आज हमने निर्णय लिया हुआ है कि जो मुसलमान को टिकट मिलेंगी कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार अपक्ष फॉर्म भरेगा नहीं, चाहे वो कलीम खुर्शी साहब हो, डॉक्टर सताश पठान साहब हो, कि कोई भी इंसान हो।
कहीं ना कहीं इच्छुक उम्मीदवारों में गफ्फार खादरी ने ये ऐलान करने के बाद में डर नजर आ रहा है कि आज हमारे पास से मोइन साहब जो है तो इन्होंने एक लेटर दे रहे पार्टी को भी कि भाई नए इच्छुक उम्मीदवार, नए जो उम्मीदवार आ रहे इनको टिकट मत दो। मगर मेरा बोलना अलग है कि भाई टिकट किसको भी दो, पार्टी जो आदेश करेंगे हम वो आदेश का पालन करेंगे। मगर फिर भी पार्टी नेतृत्व इतना आसानी से हाथ में आता नहीं, जितने आसानी से गफ्फार साहब बता रहे कि मैंने बोल दिया, मैंने कर दिया, मैंने हो गया, ऐसा होता नहीं। पार्टी सिस्टम से चलती। एक लॉजिक सवाल ये पैदा हो रहा है कि मान लो अगर ठीक है अगर उनको टिकट नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है वो आक्रामक रूप में वो जो तो अपक्ष चुनाव लड़ेंगे। जब वो अपक्ष लड़ेंगे जाहिर सी बात है फिर मुसलमान सीट आ रही कहां से? अपक्ष लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, सबसे पहली बात जी। 80,000 वोटर को धोखा देने वाला इंसान अपक्ष लड़ सकता क्या? नहीं, अगर लड़े तो कर कौन से बेस पे जाके लड़ेंगे आप इलेक्शन? अरे भाई वो तो कहते हैं आपने पहले बोले एमआईएम, लोगों ने वोट दिया। एक मिनट रुकिए, आपने आपका घर का सड़क बनाई क्या? आपने आपका घर का सड़क बनाई? अब वो जनता फिर आप कैसा बोले आपने काम किए? चलो मेरे को 5 काम गिनाओ गफ्फार साहब के, चलो बोलिए। 1 2 3 4 5, एक भी काम नहीं। नहीं, ये ब्रेक की बात गलत करिए। सबसे पहली बात मैं आपको बोलता, ना इम्तियाज जलील साहब काम कर सकते, ना डॉक्टर गफ्फार साहब काम कर सकते। उससे सुन लीजिए आप मेरी बात, काम क्यों नहीं कर सकते? काम इसलिए नहीं कर सकते, और काम पिछले 10 सालों में औरंगाबाद शहर का इसके वास्ते काम नहीं हुआ कि ये सरकार का हिस्सा नहीं है। आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। एक रहता सत्ताधारी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मेरी बात समझ लीजिए आप। एक रहता सत्ताधारी, एक रहता अपक्ष, एक रहता विरोधी पक्ष। ये 2 के काम होते, और एक रहता अपक्ष। मेरे को एक बात बताइए, अगर हमने महल्ले के 10 जनों ने मिलकर एक नगर सेवक बनाए, वो अपक्ष की वैल्यू रहती काम करने की, तो ये आमदारों को क्या वैल्यू है काम करेंगे? ये इनको जैसा आपने बोले उनकी निधि रहती, निधि दो सड़कों की निधि रहती नहीं यार, 2 करोड़ पे निधि रहती नहीं 2 सड़कों की। अरे भाई 2 करोड़ रुपए की निधि रहती, 2 करोड़ की निधि रहती आमदार को, 2 करोड़ में 2 सड़क नहीं बनती आज के जमाने में, तो निधि की क्या बात करें? उसको बजट लगता, पूरा सिस्टम रहता काम करने का। जैसा भी आपने कहा है कि डॉक्टर साहब ने क्या काम करे, जहां तक मुझे मालूम उनको बहुत से कंट्री कवर किया। उनका कहना है कि हमने कई मुसलमान बच्चे जेलों में थे, अत्याचार हुआ, उनके स्टाफ लड़े, उनके घरों पे गया, उनकी माली मदद किया। ये उनके एक मिनट मेरी बात सुनिए, जमात इस्लामी हिंद क्या काम कर रहे हो? वो एक अलग विषय है सर। ये कामों के वास्ते जमात इस्लामिक हिंद है, पूरा पैसा वो लगाते। ये बात आप मेरे सामने मत करिए, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कौन क्या काम करता है। इनके साथ थोड़ी जुड़े हुए। जमात हिंद का काम है औरंगाबाद शहर में जो मुसलमान बच्चों पर अत्याचार हो रहा, जिसपे नाइंसाफी हो रही, उनकी कोर्ट कचहरी करना, सब जमाते वाले लोग काम करते। उन्होंने जो तो नाम के वास्ते लड़े साहब, कौन से नाम के वास्ते? नाम तब्दील हो रहा था तो वो भी आवाज उठाए उन्होंने। नहीं सवाल है साहब, अब क्या बोलूं यार मैं आपको? बोलिए ना, जवाब तो दिया। आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, कौन सी पिटीशन है उनके नाम की? बोलिए ना, हमारा कौन सी पिटीशन उनके नाम की औरंगाबाद शहर के वास्ते? हाँ, उस्मानी साहब का बोलो, मुश्ताक साहब का बोलो, ठीक है ना? वो लोगों ने औरंगाबाद शहर के वास्ते लड़ाई लड़े, जेब के पैसे खर्चा करे ना? नहीं करे ऐसा नहीं ना? धरने आंदोलन थी, उसका क्या है? पार्टी के थे ना वो? अरे पार्टी के धरने आंदोलन उनके खुद के थे क्या? मुसलमानों का देखो, मेरी बात सुनिए आप, उन्होंने पार्टी छोड़ के आंदोलन करना था। मेरी बात सुनिए, फायदा पहुंचाना किसको? फायदा पहुंचाना कौम को जी। वो कौन सा फायदा करे उन्होंने? और एक बात बोलूं मैं आपको, अपक्ष आमदार, अपक्ष खासदार का अगर निवेदन भी जाता ना तो सबको मालूम है कचरे डब्बे में जाता हो। सत्ताधारी को बोलने की जरूरत रहती नहीं, सत्ताधारी का इशारा कर दो काम हो जाता, विरोधी का इशारा करते काम हो जाता। ये रहता सरकार का हिस्सा। हमको ये नहीं मालूम सरकार क्या करती करके। अरे सरकार तो रहती पूरा काम करती, सरकार से तो पूरे काम होते, मगर हम इतने ज्यादा मेजोरिटी के अंदर मुस्लिम औरंगाबाद के अंदर है, मगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, हैदराबाद की पार्टी आके औरंगाबाद के लोगों को बोलती कि यार हमको मौका दो, फिर कांग्रेस से दर पे क्यों आते? उनको मालूम है ना सत्ता से काम होता करके। बगैर सरकार के क्या काम होगा आप मेरे को बताइए? बिना सरकार के क्या काम होता काम? ये लीडरों की राजकारण रहता है, ये डरा के इधर जाना बोल के, तो ये डराने के लिए पार्टी के बॉस को जो है तो वो रहता कि भाई डरा के उसको हम जाना। देखिए मेरी बात सुनिए, इसको डराने की बात नहीं करेंगे, इसको स्वार्थी बात करेंगे कि हमारा उल्लू कहां से सीधा करना और कैसा हमने बोलना, कैसा काम करना। और सबसे सॉफ्ट टारगेट था 2014 में कांग्रेस। उसका कारण यह था कि बाबूजी थे नॉन मुस्लिम, मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी, तो बाबूजी को दबाना आसान था, तो बाबूजी को दबा दिए, सीधा बात है। कांग्रेस को नीचे लाने में आप मानते हैं? सर एक बात 100% हम कहते हैं कांग्रेस नीचे लाने में। एक बात कहां तक सही बात है?
दड़ा जी दादा जी की रेस में सुनने में आ रहा है बाबूजी ने टिकट मांगा नहीं, मगर बाबूजी को टिकट दिए तो हम बाबूजी का सब मिलके एक साथ काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है हाँ। कि महाराष्ट्र का समीकरण और मराठवाड़ा और औरंगाबाद का समीकरण कैसे देखते हैं? देखिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन की सरकार बनना 100% है। अब औरंगाबाद के शहरान को यह सोचना है कि हमने सरकार का हिस्सा बनना कि नहीं बनना। अगर आज भी औरंगाबाद के लोग हैदराबाद के साथ जाएंगे तो मेरे भाइयों, हैदराबाद से ना फंड आता, ना हैदराबाद से पैसे आते, महाराष्ट्र से पैसे आते, मुंबई से पैसे आते, महाराष्ट्र से पैसे आते। महाविकास आघाड़ी ने जो 2 बीजेपी के लीडर उनको टिकट दे दी। अरे यार देखो, ये पार्टी का इंटरनल मेंबर था, किसने किसको टिकट दिए। अब हम तो एमएम का गफ्फार को बोलो टिकट में तो हम काम करेंगे, बोलो ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर प्रेस लेने का मतलब मेरी बात सुन लीजिए आप। हमने आपको क्या बोला, पार्टी नेतृत्व जो फाइनल करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हमारा खाली 2 ही बातें बोलना है। एक, आप 80,000 लोगों के साथ छल कपट कर रहे, जिन्होंने आपको वोट दिए, तो आप क्या मूल्य के उनके पास जाएंगे जिनको आपने 10 सालों के अंदर आपने उनको गालियां दी। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जब ये वीडियो वायरल होगा तो कई लोग कमेंट करेंगे, तो कमेंट करने वाले क्या बोलेंगे कि इसके बारे में आप क्या राय दो, किस तरह से राय? मैं एक ही बात बोलूंगा, मौका बहुत अच्छा है, जंग शुरू हो चुकी है, सरकार का हिस्सा बनो मेरे भाइयों, इसके उसके बहकावे में मत आइए, सरकार का हिस्सा बनो। इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनना 100% कायम है, 100% इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनना तय है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, इसके उसके बहकावे में ना आए और इंडिया गठबंधन का साथ दे। जो उम्मीदवार है, हिंदू मुस्लिम जो उम्मीदवार है, उसका साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका यूसुफ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।